बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं सोनियाज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मुर्ग चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये नान और पूरी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। जी फ्रेंड्स, आइए अब हम मुर्ग चने बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ ही अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सोनियाज़ व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मुर्ग चने बनाने के लिए मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो आइए अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने चनों को ओवरनाइट भिगो कर रखा था, बाद में मैंने इनको बॉईल कर लिया था। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डालकर इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ों को बारीक बारीक काट लिया था। हमें इसकी थिक ग्रेवी चाहिए, इसलिए हम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी, इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन और इजी रेसिपी है, लेकिन सभी का इसको बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना तरीका आपके साथ शेयर करूं। प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट और 2 खाने के चम्मच ही अदरक पेस्ट ऐड किए हैं। अब लहसुन और अदरक पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चनों में अदरक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप जितना ऐड करना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा दोबारा इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लहसुन की जो है वो एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, तो हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। जी, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे जायका नमक। हल्दी मिर्च और नमक ऐड करने के बाद दोबारा से मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने मसाले को फ्राई कर लेना है हल्की आंच पर। फ्रेंड्स देखें, मैंने यहाँ पर मसाले को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ केजी के करीब चिकन है। चिकन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी और इसका जितना भी पानी होगा उसको हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि जो चने हैं उनको मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये देखें, यहाँ पर इन सब बातों के साथ साथ जो है वो मैं चिकन को कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। चिकन का जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। मसाले में मैंने अभी टमाटर ऐड नहीं किए थे, क्योंकि पहले मैं चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी और बाद में जो है हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने मसाले को फ्राई कर लिया है और चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटरों का छिलका उतार कर मैंने इनको बारीक काट लिया था और अब इसके साथ ही जो है मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर जो है हमें टमाटरों को अच्छे से गलाना है और इसमें से जो पानी निकलेगा उसको खुश्क कर लेना है। और यहाँ पर मैं इसको कुछ देर के लिए कवर कर दूँगी और कवर करके पकाऊँगी। 10 मिनट के बाद जो है वो टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें मैं 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा जो है वो मैं साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ। और ज़ीरा ऐड करने के बाद दोबारा से हम मसाले को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और इसके बाद जो है मैं इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी। इनको मैंने बारीक कट कर लिया था। मिर्चें ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर अब मैंने मसाले में बॉईल किए हुए चने ऐड कर दिए हैं।
और साथ ही चनों में जो पानी था वो भी आपने ऐड कर देना है, क्योंकि चनों का जो सारा फ्लेवर है वो उसी पानी में होता है। आपने उस पानी को फेंकना नहीं है, उसको भी आपने मसाले में डाल देना है। अब हम कवर करके चनों को तब तक पकाएंगे जब तक इसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो इसकी ग्रेवी रेडी हो रही है। और यहाँ पर इसमें जो प्याज थे और टमाटर थे वो मुकम्मल तौर पर इसमें गल चुके हैं और बिल्कुल घुल चुके हैं, और ऑलमोस्ट जो हैं वो हमारे चने तैयार हो चुके हैं। अब आखिर में हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, अदरक की काशें और 1 चाय का चम्मच ही आप इसमें कसूरी मेथी डाल दें। और बहुत ही ज़बरदस्त चने हमारे तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।